The Daily India News. कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय भक्त अनुग्रह कारणे माया निर्मित विश्वाय महेश्वराय नमो नमः। वो कहते भाई साहब कोई सोच रहे तुझे चला रहे सब कुछ, कहता नहीं, कहता मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, माया निर्मित विश्वाय, कहता मैं ही इस विश्व को अपनी माया से निर्माण करता हूँ। अरे आप कौन से चक्रों में घूम रहे हो, ये सारा जो रचना की है ये मैंने की है, ये मेरी माया है। तो कह रहे पर तुम इसमें उलझो मत, इसके साथ जुड़ो, इसको आनंद लो, लेकिन इसके बीच में ना घुसो बहुत ज्यादा। लेकिन हम तो माया के बीच में ही घुसे रहते हैं, हम माया से निकल ही नहीं पाते। माया किसको बोलते हैं, हम माया सोचते हैं पैसे को, पैसा माया नहीं है, मोह माया। माया तो रिश्तों की भी है कि हम उसके जो चक्रव्यूह है, जो उसका जंजाल है, उससे निकल ही नहीं पाते हैं। कोई बोले ना कि नहीं अब आप 50 पे हो गए, अब आपको जो है वाहन का फैशन चले जाना कितने ही हजे का मुंडे का ब्याह हो जाए, हजे पोते पोती खिला लिया, यही माया है। और आप करते 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 70-80 के हो जाएंगे, फिर उनके लंगोट हो रहे हैं, ये सत्य बात है। फिर कभी कुछ तो भगवान कहते भाई साहब मैंने आपको इसलिए नहीं भेजा था, मैंने तो सत्य की खोज में भेजा है। ये तो बाय डिफॉल्ट आपको चीजें मिलनी है। अगर इस धरा पे जन्म लिया है तो खाना भी मिलेगा, पीना भी मिलेगा, छत भी मिलेगा, बाय डिफॉल्ट है, ये निश्चित है। हाँ ये अंदर जरूर है कि आपके कर्म के आधार पर किसी को छोटा घर मिलेगा, किसी को 1 BHK, किसी को पेंट हाउस, लेकिन मिलेगा जरूर। पर वो कहते इसमें मत उलझो, इससे आगे बढ़ो, इसके साथ जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन हम तो इसी में कम, एक घर ले लिया, 2 से 3, 3 से 4, यही मल्टीप्लाई करते रहते हैं, अपने ज्ञान को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से हम उलझे रहते हैं, सत्य की खोज में नहीं रह पाते हैं। और सत्य क्या है, सत्य चित्त आनंद, 3 शब्द हैं। 3 शब्द को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सच्चिदानंद। लेकिन वास्तव में सत्य चित्त आनंद, तीनों का अर्थ अलग अलग है। तो सत्य क्या है, सत्य किसको बोलते हैं, जो मैं बोल रहा हूं क्या वो सत्य है, जो आप बोल रहे हैं वो सत्य है। सत्य वो है जो सत्य कहिए, जो विनिशय नहीं, जिसका विनाश कभी ना हो, जो आज भी है, कल भी था और हमारे बाद भी रहेगा। वो सत्य जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, वो कौन है, वो परमात्मा। चित्त क्या है,
चित्त अर्थात चेतना अर्थात जागृति। वो जागृति क्या, जब ये जागृति हो जाती है अंतःकरण में कि केवल एक वही परम शक्ति है और ये जो लड़ाइयां हैं ये शरीर से हैं कि तेरी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसी है, उन्हें दो माले पाए मैं 3 पाने हैं, वो दो गड्डियां हैं मैं 3 गड्डियां। ये सिर्फ ये जो जितनी परेशानी जितनी लड़ाई है शरीर के साथ है। आत्मा तो किसी के साथ किसी का कोई विवाद ही नहीं है, आत्मा तो निराकार है, वही ईश्वर का रूप है। शिवलिंग जिसकी हम पूजा करते हैं वो ईश्वर का निराकार स्वरूप ही तो है। हम कहते हैं कि निराकुल देखे, अरे वो जो शिवलिंग है वो ईश्वर का निराकार स्वरूप है। अभी मैंने कहा निराकार ओंकार मूलम दुर्यम, तो भगवान शिव का निराकार रूप जो है वो शिवलिंग भी है। तो कहते फिर ये लड़ाई है किस चीज की, जब अंदर ये बोध हो जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ और वो आत्मा उस परम आत्मा का एक दिव्य रूप है, एक आंशिक रूप है। जो जागृति जो चेतना वहां पर है उसकी छोटी सी ज्योति हमारे भीतर है। इसीलिए तो बोलते हैं परमात्मा और आत्मा, आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। तो जब ये चीज अनुभव हो जाता है फिर क्या क्या मन में भाव आता है, फिर मन में भाव आता है न पुण्यम न सौख्यम न दुखम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो फिर मन से सारे विकार सारी घृणाएं सारी शत्रुता समाप्त हो जाती है, क्योंकि आत्मा की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो ये है सच्चिदानंद। तो जब हमारे भीतर भी ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा तो हम भी किस में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, आनंद में। एक बार भाव से बोलिए जय महादेव, जय महादेव। तो एक तरफ राजा मनधाता भगवान शिव की तपस्या कर रहे हैं और उधर जो नारद जी हैं वो नीचे आ रहे हैं और वो कहां पर आते हैं, नर्मदा के तट पर, और वो भगवान शिव की रचना ही गा रहे हैं। नारद जी अपने अहंकार को समाप्त करने के लिए गोकर्ण क्षेत्र पर जाते हैं और उस गोकर्ण क्षेत्र का प्रभाव कुछ ऐसा है, उसकी ऊर्जा कुछ ऐसी है। वो जब करने बैठे षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भाव से समर्पण भाव से करते गए धीरे धीरे वैराग्य को प्राप्त हुआ, शून्यता को प्राप्त हो गए। फिर वो इच्छा रही नहीं कि मैं देव ऋषि हूँ, मैं ब्रह्म ऋषि हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। फिर तो वही रही कि जो है वो यही है। और भीतर जब आत्म साक्षात्कार हो गया, आत्म साक्षात्कार कब होता है, आत्म साक्षात्कार जब हम समर्पण करते हैं। और नारद जी को आत्म साक्षात्कार हो गया, पुनः ज्ञान की प्राप्ति हो गई और भीतर से वो मुस्कुरा रहे हैं, वो जान रहे हैं कि इस सृष्टि को चलाने वाला वही है और इस सृष्टि की रचना करने वाला भी वही है। और गोकर्ण से नीचे आते हुए वो यही स्तुति गान गा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। साथ में गाएंगे, हाथ ऊपर कीजिए, सब गाएंगे। एक बार भाव से बोलिए जय महादेव, जय महादेव। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। अब एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप गाएंगे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हम ना अपने ऊपर बहुत अभिमान करते हैं,
अगर बैंक में थोड़े जीरो बढ़ जाए, 10 लोग पीछे घूमने शुरू करते हैं, हम अपने आप को भगवान समझते हैं। तो नहीं सब कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हुंदा कौन है बोलने वाला, अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं, खुद को भगवान समझ लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। याद है कुछ साल पहले जितने बड़े बड़े तुर्रम खान थे जो अपने आप को तोप समझते थे, जब कोविड आया तो सब ढेर हो गए, सब वहीं रह गए, कमरों में बंद रह गए। जो छाती चौड़ी करके 10-10 बंदों का लश्कर लेकर के चलते थे, वो भी एक कमरे में बैठे हैं, तो दूसरा सदस्य दूसरे कमरे में बैठा है, ऐसी। तो जब वो अपनी आई पर आते हैं तो वो क्या क्या करते हैं, ये वो बता रहे हैं। सच्चा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे, सच्चा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। और कहते हैं इंसान भोगता क्या है, भोगता वही है जो बोया है। तो वहां पर यही कह रहे हैं, अरे आप अगर बबूल बोओगे तो आम नहीं आएगा, अगर बबूल बोओगे तो क्या आएगा, बबूल ही। इसीलिए गीता भी कहती है कि कर्म करो, लेकिन कौन से कर्म करो, निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म कौन से होते हैं, जो कामना से रहित होते हैं। कामना कौन सी, जो व्यक्तिगत लाभ हानि से जुड़ी होती है, मेरा 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 नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कर्म के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो क्या कहते हैं, जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। अच्छा है सृष्टि को जिस प्रभु ने सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। और ये शरीर 5 भूतों से बना है, यही से बना है और यही पर समाप्त हो जाएगा। फिर अहंकार किस बात का, बाबा फरीद ने क्या कहा है, ना कर बदया तेरी मेरी, ना ए तेरी ना ए मेरी, मिट्टी उत्ते मिट्टी थले, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। जब ये शरीर मिट्टी में मिल जाना है, फिर ये ताऊ किस बात का, अहंकार किस बात का। ये शरीर तुम्हारा प्रतिनिधित्व नहीं करता, तुम्हारा अस्तित्व शरीर नहीं है। ये शरीर तो थोड़ी देर के लिए हमने किराए पे लिया है, जो आधार कार्ड बना हमारे नाम का, लेकिन हम क्या हैं, हम उस परमात्मा का एक दिव्य अंश है, जिसे कहते हैं आत्मा। तो क्यों इस शरीर से इतना मोह, क्योंकि ये शरीर तो यहीं से पाया है। इसी धरा से शरीर पाए, 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 इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। दिखला रहे हैं, दिख जा रहे हैं, सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, आएंगे भी उसकी मर्जी से, जाएंगे भी उसकी मर्जी से। बस ये बीच की यात्रा है ना, जन्म से मरण के बीच में, दिक्कत वहीं पर है।
क्योंकि हम विषय वासनाओं में भोग में लिप्त हो जाते हैं, उसी को जीवन समझ जाते हैं। वास्तव में वो जीवन नहीं है, वो तो ईश्वर की कृपा है। आपको वो भोग होना है, लेकिन भगवान कहता है इसमें लिप्त नहीं होना है। जब मेरी इच्छा होगी मैं आपको वापस बुला लूंगा। तो इसलिए आप ये सोच के मत सोचिए कि आपने यहाँ पर पक्का रजिस्ट्री करा लिया कि कभी जाओगे नहीं। जो पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित होता है, और ये आपके अंदर अहंकार के बोध को समाप्त करता है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, 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 तय कर लिया फिर लौट आना, तय कर लिया लौट के फिर से आना, तय कर लिया लौट के फिर से आना, तय कर लिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, 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 वही फिर वापस बुला रहे हैं। सारी सृष्टि को विश्व प्रभु ने वही सृष्टि चला रही है। सारी सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। सारी सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रही है। हमारे गीता मंदिर कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री रजनीश अग्रवाल जी, वो मंच पर आए और दो शब्द हमारे साथ साझा करें। श्री रजनीश अग्रवाल जी, सब अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं। हेलो, माइक खोल दो। शिव भक्तों, कैसा लगा आपको जो आज शिव कथा विपिन शर्मा जी ने आपको बड़े विस्तार से बताई? अगर अच्छा लगा तो एक बार तालियां बजाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इन्होंने बोला कि 2 प्रोग्राम अभी रहते हैं। मैं इनको गीता मंदिर की तरफ से आमंत्रित करता हूं कि सावन के महीने में हम एक विशाल प्रोग्राम करेंगे इनका, कि अगर शिव भक्तों को उनका मन जो है जैसे आज मोड़ लिया उन्होंने, ऐसे ही ये आए कि इनका मंदिर है, आप आए, हम आपको आमंत्रित करते हैं पूरी टीम को। बहुत ही अच्छा। इतना मैं अनिल दीवान जी और अमिता उनकी जो धर्म पत्नी है, दीवान परिवार का बहुत ही आभारी हूं। बहुत ही उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा अच्छा कार्यक्रम अपने इस पवित्र जगह में, स्कूल, एक विद्या का मंदिर, वहां पर करवाया, और सभी भगत बड़े ही उत्साह से यहाँ बैठे हैं। आज मैच है इंडिया का T20 वर्ल्ड कप फाइनल। ये भी दुआ देते हैं, प्रार्थना करते हैं शिव भगवान से कि हम मैच को जीत जाएं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हर हर महादेव। कुछ बहुत ही काम की चीजें आपको बताई। खेतरी एक दिन की बात नहीं है। लोग की मूर्तियां की पूजा करते घर च सालों साल, 10-20 साल कैलेंडर लाए, मूर्तियां लाइया हुई। एक दिन चुपके दिन आते बैग भर के वे मंदिर वाले रोकते ही है। अगे समय और था जब हम ट्रक भरते, 3 व्हीलर भरते, भेज देते ब्यासा, कभी सतलुज। अब वहां पर हमने पोल्यूशन नहीं करना है, यही आपको बताया जाता है। उसको क्या करें? खेतरी के ढेर लगे रहते हैं, घर पूज पाज के भुल जाते हैं, फिर महीने के बाद चक्की जाते हैं मंदिर वाल लिफाफे, ढेर ला देंगे, पहाड़ी बना देते हैं। तो विपिन जी ने ठीक किया। अगर आप गौ माता को नहीं खिला सकते साफ करके, अपने लॉन में एक खड्डा बनाएं, उसको साफ करें, उसको वहां माटी के अंदर आप दबा दें, आपका घर भी शुद्ध होगा,
और वो भी समझ जाएगी, पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा, मंदिर वाले भी सुखी रहेंगे। मूर्तियां रखाते हो, हम क्या करते हैं, ट्रॉली वाले भी चक्कर तो ना करते हैं। कितनी बेअदबी होती है हमारे धर्म की, आप छुपा कर इधर रख देते हो। उथे शंकर भगवान पे, कहते कृष्ण जी, कहते हनुमान जी, मत करो। अगर ज्यादा ही है, आपने पूजी है, तो उनको ले जाया करो चंडीगढ़ आते जाते कहीं और, नदी में उसको करो, नहीं तो पानी का टब भर लो, मिट्टी की होती है उसमें डाल दो, उसमें डाल दो, वो मिट्टी जो है मिट्टी बन जाएगी, उसको अपनी क्यारी में डाल दो। ये बहुत अच्छा मैसेज दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसा ही किया करो, मत डाला करो मंदिर से पहाड़ियां लाया करो। अगर पूजा है तो उसकी रिस्पेक्ट करो। ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, विपिन जी को, उनकी पूरे मजिशियंस टीम को, पंडित लोगों को, और खास करके दीवान परिवार को और सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आपने डेट बतानी है, आप कब आओगे? बहुत बड़ा आयोजन किया जाएगा श्री गीता मंदिर अर्बन से फेज 1 में, इन सभी भक्तों की सत्ता में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये Daily India News.